नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने सारे किसान लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं इस फार्मर बिल के खिलाफ। और ये प्रदर्शन कुछ लोगों ने शुरू किया था, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगा हो तो उन लोगों ने शुरू किया था प्रदर्शन, लेकिन उसके बाद यह इतना बड़ा रूप ले चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह से 30-35 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है यहाँ पर किसानों का दिल्ली में। तो ये देश का एक दुर्भाग्य है कि इतने सारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारे अन्नदाता हैं, जो खेती करते हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सच पूछो तो यारों। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि किसान लोग रोड पर आ गए हैं इस फार्म बिल के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। कुछ पॉइंट वैलिड है, कुछ पॉइंट अनवैलिड है, इनवैलिड है। कुछ पॉइंट जो वैलिड है उन पर अगर प्रदर्शन हो तो चलो यार, अच्छा है, प्रदर्शन होना चाहिए। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रदर्शन भी बहुत मायने रखता है। अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सरकार को अपनी ताकत का एहसास कैसे दिलाएंगे कि हमारे बदौलत ही आप खड़े हैं। लेकिन जब यही प्रदर्शन एक गलत रूप ले लेता है, मतलब अपने देश के खिलाफ ही आप खड़े हो जाते हैं, तब भैया किस चीज़ का प्रदर्शन, किस बात का प्रदर्शन? जब अपने देश के खिलाफ ही आप खड़े हैं तो प्रदर्शन किस बात का? आपने जिस तरह से किसान आंदोलन में आपने न्यूज़ देखा होगा, जिस तरह से वहाँ पर खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है, देशद्रोहियों को भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के नारा लगाने वालों को आज़ाद करने की, मतलब जेल से बाहर निकालने के, तो ये किसान आंदोलन कहाँ से हुआ? भैया तुम अपने फार्मर बिल के लिए तुम आंदोलन कर रहे हो तो उसी पे खड़े रहो ना। मतलब उसमें तुमको क्या चेंजिंग करनी है, क्या करवाना है, नहीं करवाना, उस पर खड़े रहो। अरे भाई बहन, जो तुम जा रहे हो क्या कहते हैं आतंकवादियों को बाहर निकलवाने जेल से। तो ये किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, मतलब एक मायने से उसे जकड़ लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संगठन के द्वारा, और वहाँ पर पैसे लगाए जा रहे हैं ताकि आप प्रदर्शन करते रहो देश के खिलाफ। आप अपने ही देश में तोड़ फोड़ करो, अपने ही देश को नीचे गिराओ और सारी दुनिया के सामने शर्मसार करो कि देखो भारत में क्या हो रहा है। इंटॉलरेंस बढ़ गया है, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, लौड़ा लेसन हो रहा है भारत में, बहनचोद घंटा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भारत में। इसी आंदोलन को करवाया जा रहा है पैसे, जिस तरह ये शाहीन बाग जैसा ही एक रूप ले रहा है। जिस तरह शाहीन बाग में कुछ आतंकवादी संगठन या कुछ लोग जो पैसे मिलाकर उस पैसे दे देकर उस आंदोलन को करवा रहे थे, मतलब 3 महीने जो शाहीन बाग का आंदोलन चला था, लगभग 3 महीने चला था। अगर कोरोना नहीं आता तो शायद आज भी वहाँ प्रदर्शन जारी होता, और ऐसे ही प्रदर्शन चलते रहता है हमारे देश में। और लोगों को लगता है प्रदर्शन करने से हमारा फ़ायदा। भैया कहाँ से फ़ायदा होगा बहन चोद? तुम्हारा ही तो सब कुछ रुका हुआ है, तुम्हारा रुका हुआ है सब कुछ। तुम क्या करते हो, यातायात रुका हुआ है, तुम जो कहीं सामान भेजोगे आएगा, वो सब रुका है। कहीं ना कहीं देश का नुकसान है, आर्थिक तरह से इस देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो पैसा चाहिए, कुछ लोगों को अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। अब देखिए, आप मैनिफेस्टो उठा के कांग्रेस बहुत बार बोल चुकी है कि मैं ये फार्मर बिल लाऊंगा, इस टाइप की बिल लाऊंगा। लेकिन जब वही बिल आता है तो बहन चोद कांग्रेस को दिक्कत होने लगती है इस बिल से। ये बिल क्यों है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लैंड के खिलाफ है मेरे बहन चोद। तो मेरे, अगर तुम लाते तो फिर सही था बहन चोद, अगर तुम नहीं ला रहे हो तो ये गलत हो गया। आप उठा कर देखिए उसका हिस्ट्री। मैनिफेस्टो में उसने, लोकसभा के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मैं किसान बिल लाऊंगा। जिस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान अपना माल नहीं बेच पाते हैं, आढ़तियों यहाँ पर बहुत सारे दलाली हो जाती है, तो इस टाइप का बिल लाने की सोच रहे थे। वो मैनिफेस्टो में दिखा रहे थे, दावा कर रहे थे अगर मेरी सरकार आई तो मैं इस तरह की बिल लाऊंगा। लेकिन बहन चोद जब बिल आ जाती है तब तुम्हें प्रॉब्लम होता है, नहीं ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे बहन चोद ऐसा वैसा है, ठीक है, बहन चोद सरकार तो कह ही रही है, क्या कहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है आप लिखित में दीजिए, और सरकार लिखित में देगी उसमें चेंज करके। आपको किस किस पॉइंट पे दिक्कत आप तो बताएंगे, नहीं बहन चोद तुमको आतंकवादियों को रिहा कराना है जेल से बहन चोद, तो इसको किसान आंदोलन करेंगे। दिलजीत दोसांझ जो खालिस्तानी सपोर्टर है बहन चोद, वो लोग बहन चोद, वो लोग पूरा खालिस्तान से पैसा आ रहा है अभी इस आंदोलन को जारी रखने के लिए। और बहन चोद उस आंदोलन में ठंड में कोई मर गया तो बहन चोद उसका भी दोष सरकार पर डाल दो बहन चोद, क्योंकि सरकार नहीं कहा है ना आंदोलन करने के लिए। बहन चोद उन्हें तो देश का कुछ नहीं बहन चोद, बस अपना देखो बहन का लौड़ो तुम लोग। जो चल रहा है 1.5 महीने से चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो, ऐसे ही चलता रहेगा। जब सरकार तैयार है भाई तो नहीं, पहले तुम किसी और चीज़ पे टिके हुए थे, अब नहीं पूरा बिल ही वापस करो। तो भाई तुमको जहाँ पर गलती दिख रही वो बताओ गवर्नमेंट को, वो बताओगे तब ना वो चेंजिंग होगा। अब तुम पहले तो कुछ चीज़ वैलिड पॉइंट चेंज करने के लिए बोलते हैं, सरकार उस पर ठीक है, तो फिर लिखित में मांगा, सरकार उस पर भी तैयार लिखित में, भैया हम लिखित में दे रहे हैं,
अब बहन जो तू बोल रहे पूरा फार्मर बिल को ही हटा दो। बहन जो जिस तरह से खालिस्तान से पैसा लगाया जा रहा है, जितने पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। चलो एक बात बताओ, सिर्फ पंजाब में ही किसान है क्या बहन चोद? बाकी तो मिट्टी खाते होंगे, घास चरते होंगे बहन का लौंग। उनका तो कोई पंजाब में ही सिर्फ किसान है, बाकी वो भी पूरे पंजाब के किसान कहाँ आकर वहाँ पे खड़े हैं? क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि बहुत सारे किसान खुश हैं इस बिल से, ताकि वो अपना माल यहाँ से लेकर दूसरे स्टेट तक बेच सकते हैं। उनका पूरा इंडिया में जहाँ मन करेगा वहाँ बेच सकते हैं। ये तो आपको आज़ादी मिल रही है एक, लेकिन नहीं बहन चोदो, तुमको आज़ादी नहीं चाहिए। तुम गुलामी करने लायक ही बने हो बहन का लौंग। करो गुलामी, पहले कांग्रेस की गुलामी की, उससे पहले लौड़ा लक्ष्मी कितने लोग गुलामी हमारे देश के ऊपर हमें तोड़ने की कोशिश की। गुलामी कितने सालों हजारों सालों तक हमने गुलामी की। आज भी वही बहनचोद नेता, बस मतलब घूम फिर के कहीं नहीं, दुनिया गोल है तो बहनचोद वहीं में घूमते रहो, ऐसे ऐसे घूमते रहो उसी पॉइंट पे। मतलब घूम के आओ, कहीं आओ, वहीं पे गांड में लन डलवा दो बहनचोद। तो ये किसान आंदोलन, हाँ इसी बीच एक इंटरेस्टिंग खबर, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी, अभी तो वो बैंकॉक घूमने निकल गए। किसान आंदोलन छोड़ के वो बैंकॉक घूमने निकल गए हैं। वो तो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। तो भैया इस समय में किसान आंदोलन छोड़कर आप बैंकॉक मतलब इटली अपने नानी के यहाँ। हम लोग के यहाँ छुट्टी होती है तो सभी लोग नानी के यहाँ ही जाते हैं। भारत में अगर छुट्टी होती है ज़्यादातर लोग नानी के यहाँ जाते हैं, क्योंकि 70% आबादी जो भारत के गाँव से बिलोंग करती है। तो गाँव में छुट्टी का एक ही वेकेशन नानी के यहाँ। तो ये भी बहन चोद अपनी नानी के यहाँ चले गया किसान आंदोलन छोड़ के। अरे बहन चोद, इतना बड़ा तू सपोर्टर है, तू नानी के यहाँ क्या करने जा रहा है बहन चोद? यहाँ पे सपोर्ट करो किसानों का, लेकिन जब सपोर्ट की बात आती है तो वो नानी के यहाँ घूमने चले जाता है। और जो देखो सबसे बड़ा बात, अभी इटली बहुत सारे देशों ने कोरोना वायरस का नेक्स्ट वर्जन 2.0 आ गया है। तो मतलब ये शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो सभी देशों ने, लगभग देशों ने यातायात को रोक दिया गया है। मतलब दूसरे देश से फ्लाइटें नहीं आ सकती, और इटली कौन जा सकता है? तो अगर आप एक बार गूगल करें तो जाके पता चलेगा कि इटली में आपका, या किसी भी देश में जिससे फ्लाइटें, यहाँ आपका कोई सगा संबंधी है जो कोई रहता है पहले से, उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं आप। लेकिन बाकी ऐसे नॉर्मली आप इटली घूमने के लिए नहीं जा सकते, या कहीं भी अभी जिन दोस्तों ने किया है तो वहाँ घूमने के लिए नहीं जा सकते। तो भैया तुम किसान आंदोलन छोड़ के कहाँ जा रहे हो बहनचोद? यहाँ पर आके आंदोलन करो बहनचोद। कभी आप लोगों ने देखा है नेता आंदोलन पे बैठा हुआ है, महीने भर आंदोलन नेता का चल रहा है? नहीं चलता महीने भर नेता। उनके पीछे जो लोग रहते हैं, किसान होते हैं, छोटे लोग होते हैं, आंदोलन उनसे करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि इस देश में बहुत गरीबी है। ये बात सच्चाई है, बहुत गरीबी है इस देश में, भारत में। लोग के पास खाने के लिए नहीं है, तो उन्हें पैसे देकर उन्हें उकसाया जाता है कि आप इस तरह करो, आपको और सारे पैसे मिलेंगे। तो उकसो आप जितना अपने देश को ही बर्बाद कर रहे हो, अगर इस तरह से आप करोगे तो दूसरों का क्या जाएगा? अपने देश की बर्बादी आप खुद लिख रहे हो। आर्थिक तंगी होगी अपने देश में अगर ये किसान आंदोलन, जिस तरह शाहीन बाग चलते रहा, किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी होगी। फिर आप देखोगे जीडीपी नीचे जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो फिर आपको लगेगा अरे यार ये सरकार तो निकम्मी है, कुछ कर ही नहीं रही है। बहन जाके देखो सरकार ने क्या क्या किया है। कभी उल्टो तो बस आपको नाकामियाँ दिखेगी, उसने क्या काम किया वो नहीं दिखा। कुछ लोगों को सिर्फ मतलब तुमने क्या नहीं किया वो दिखेगा, तुमने क्या किया वो नहीं दिखता है। बहुत सारे मीडिया हाउसें हैं जिनको सिर्फ दिखता है सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। वो उनको वो नहीं दिखता कि सरकार ने क्या क्या किया है, बस उनको निगेटिव ढूंढना है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर गिलास में पानी भरा हुआ है तो उसको आधा भरा हुआ दिखेगा, मतलब आधा खाली दिखेगा। गिलास में पानी भरा हुआ आधा ही है, लेकिन उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उसी चीज़ को, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रहा है जिससे वो सही दिखे। हाँ जरूरी है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, आप दोनों वैलिड व्यू है, आपको देखना चाहिए। लेकिन आप जब एक तरफा दलाली करने लगते हो तो फिर तो ठीक नहीं है ना। तो बहन जो किसान आंदोलन, अब ये किसान आंदोलन रहा नहीं, इसे खालिस्तानियों ने जकड़ लिया है। कुछ लोग मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। भैया हमें किसान अगर पिज्ज़ा खाता है उससे क्या दिक्कत है? किसी को क्या दिक्कत है अगर किसान पिज्ज़ा खा ले? तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। और क्यों दिक्कत हो? अगर देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरे तो क्यों दिक्कत हो किसी को? अगर किसान पिज्ज़ा खा रहा है, नीचे जो किसान था दवा कुचला हुआ था ऊपर जा रहा है, तो किसी को क्यों दिक्कत हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही जब क्या कहते हैं देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वहीं पर से किसान आंदोलन से देश विरोधी ताकतों को एक ताकत दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके, तब लोगों को गुस्सा आता है, तब लोगों को लगता है नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा। तो थिंक अबाउट दोस्तों, सोचिए इसके बारे में। और ऐसे किसान आंदोलन को आप सपोर्ट मत कीजिए।
अगर जिसमें देशद्रोहियों राष्ट्र के खिलाफ उसमें कुछ किया जा रहा हो, मतलब देश के खिलाफ किया जा रहा हो, तो ऐसे को मत सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिए, आप जायज़ चीज़ों को सपोर्ट कीजिए, आप हर तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, आपको जो सही लगता है वो कीजिए, लेकिन आप गलत का भी सपोर्ट करेंगे तो ये सही नहीं है। तो किसान आंदोलन अब रहा नहीं है, किसानों की सारी शर्तें मान ली जा रही है, फिर भी किसान आंदोलन चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर से पैसे लग रहे हैं, खालिस्तानी पैसा किसानों को उकसाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो भले ही आपको ना दिखती हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो रही है, बैकग्राउंड में वो रन कर रही है। जैसे हमारा एप्लीकेशन है ये फ़ोन में, जब हम उसे मिनिमाइज कर देते हैं फिर भी वो बैकग्राउंड में रन करता है, उसी तरह से उसे बैकग्राउंड से सपोर्ट मिल रहा है हमारे देश को तोड़ने की। तो आप ऐसे आंदोलन का अगर आप सहयोग करते हैं तो आप सोच समझ कर सहयोग करें, ताकि देश के साथ कोई गद्दारी ना हो, कोई आपके देश के साथ बुरा ना कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।